हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बुल्स एंड बियर्स जो अप्रोच है जो मार्केट में काम करती है उसके बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले निफ्टी ने आज फिर सेंचुरी मारी और सेंचुरी भी जो है बहुत तेज़ी से मारी है। सुबह बाज़ार खुलते के साथ एक तरफा जो है तेज़ी देखने के लिए मिली। और तेज़ी कहाँ से आ रही थी? तेज़ी आ रही थी इंटरनेशनल मार्केट से। कल हमारे बाज़ार बंद थे, इंटरनेशनल मार्केट में वीकनेस थी, डाउ जोन्स भी नेगेटिव था, लेकिन सुबह डाउ जोन्स फ्यूचर जितनी गिरावट थी उतनी ही तेज़ी जो है दिखा रहा था। तो इसका मतलब है कि जो कल की गिरावट थी वो बराबर हो गई थी। और जितने भी एशियन मार्केट्स थे आज अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे और काफ़ी अच्छी जो है तेज़ी पूरे ही इंडेक्सेस के अंदर देखने के लिए मिल रही थी। अब यहाँ पर सबसे आगे हम जब बात करेंगे तो हमें सबसे पहले चार्ट देखना है कि चार्ट किस तरीके का है। तो देखिएगा, जो कैंडल अभी 3 दिन पहले बनी थी, यानी कि आप देखिएगा कि जो कैंडल आपने देखी थी वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे के बाद वाली जो कैंडल है वो एक कमज़ोर कैंडल थी। उसके बाद थर्सडे को जो है एक्सपायरी के अंदर नीचे से एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। फ्राइडे की भी जो कैंडल थी वो आप देखिएगा नेगेटिव थी और आज की जो कैंडल है फिर एक पॉजिटिव कैंडल है। तो अभी देखिएगा ये उसी लेवल के आसपास पहुंच गई है जो कि 52 वीक हाई के आसपास है। तो हालांकि वहां से केवल 20 पॉइंट की दूरी जो है आज रह गई थी, जहां पर 52 वीक हाइट जो है टच करने से जो है निफ्टी चूक गया। तो आप देखिएगा यहाँ पर जिन शेयर्स में आज तेजी थी, तो इन्फोसिस, HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक और TCS, 2 IT प्लेयर थे, 2 फाइनेंशियल से और रिलायंस एक दिग्गज। तो यहाँ से एक मिला जुला जो है आज कंट्रीब्यूशन था। तो एक तरफा एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल्स के दम पे तेजी थी, क्योंकि जो वीकनेस है वो भी फाइनेंशियल्स में ही है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, यहाँ पे वीकनेस थी, तो ये गिराने में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब यहाँ पर जो हम चर्चा शुरू करेंगे, तो मैं सबसे पहले बुल्स एंड बियर्स एनालिसिस के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा। देखिएगा, जब बुल्स मार्केट को खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो वो किस तरीके से उस ट्रेड को करते हैं। देखिएगा, जब बुल्स मार्केट के ऊपर कंट्रोल करते हैं, जैसा कि आज की वर्तमान स्थिति है, तो इस तरीके का जो बुल केस सिनेरियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके रीजंस आपको जो है साफ साफ मैं बताता हूँ कि किस तरीके से बुल्स ने गेम प्ले किया है। देखिएगा, ये जो प्ले है ये टेक्निकली है, फंडामेंटली आप जो है मार्केट को अगर यहाँ पे देखेंगे तो फंडामेंटली मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेंगी लॉन्ग टर्म में, ऐसा कह पाना थोड़ा मुश्किल है जिस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। लेकिन देखिएगा, टेक्निकली आज की डेट में जो पूरा कंट्रोल है वो बुल्स के फेवर में। किस तरीके से खेल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की मार्केट तेज है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बुल्स का बोलबाला है। और देखिएगा, बुल्स जरा सा कंट्रोल छोड़ेंगे तो बियर्स जो है बुल्स को धूल चटा देंगे। तो बुल्स जो है कंट्रोल बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, मार्केट को वीक बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं और कहीं से भी वीकनेस के साइन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल प्लेयर्स हैं। तो एशिया के अंदर किसी मार्केट के अंदर, वर्ल्ड की किसी मार्केट के अंदर, यूरोप की किसी मार्केट के अंदर, आप कहीं पर भी देखिएगा, कहीं पर भी नज़र दौड़ाइएगा, सारी मार्केट्स तेज हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से सारे बाजार एकदम तेज हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो ग्लोबल मनी है वो अभी बुल्स के लिए काम कर रही है और वो एक तरीके से इस तरीके से काम कर रहे हैं कि चाहे फंडामेंटल वैल्यूज़ हों उन मार्केट में या नहीं हो, हमें मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना है। यानी कि बियर्स को चारों खाने चित कर दिया है। और अभी जैसे ही ये 1 या 2 दिन मार्केट को नहीं चढ़ाएंगे, जैसे ही अगर आपको समझिएगा कि 4 या 5 दिन अगर मार्केट न्यूट्रल रह गई, थोड़ी सी कमज़ोर रह गई, तो बियर्स जो है ऊपर से फिर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि बुल्स बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं छोड़ रहे हैं। जब आप ट्रेडिंग में भी देखते हैं कि जब कभी आप इंट्राडे ट्रेड करें या डे ट्रेड करें, तो वहाँ पर भी इस तरीके की पोजीशंस होती हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर अगर शेयर चल रहा है, तो उस प्राइस के ऊपर जब वो शेयर्स नीचे आने लगता है, तो बियर्स अपना माल थोड़ा थोड़ा छोड़ के उसमें चेक करते हैं कि क्या नीचे माल खरीदने के लिए कोई है। तो एकदम बहुत बड़ा सौदा जो है बियर्स नीचे की तरफ मारते हैं और फिर देखते हैं कि बुल्स वहाँ पे उसको तुरंत ऊपर ले आते हैं या नहीं ले आ पाते हैं। अगर वो नहीं लेके आ पाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो बियर्स जो है कंट्रोल छोड़ते हैं और फिर ऊपर से इसी तरीके से पटक पटक के मारते हैं। और सिमिलरली बुल्स भी इसी तरीके से करते हैं कि वो पहले मार्केट को ऊपर की तरफ खींचते हैं और फिर वहाँ देखते हैं कि बेचने के लिए माल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर माल नहीं आ रहा होता है तो वो मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देते हैं और फिर वो दोबारा से नीचे एक्यूमुलेट करते हैं, फिर दोबारा से एक नई चाल मारते हैं। तो इस तरीके से अगर कंट्रोल इंट्राडे भी
और डिलीवरी बेसिस पे भी जो है अभी बुल्स ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ और माल कहीं पर भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें एक स्टोरी और भी है, आप जो ध्यान रखिएगा कि बुल्स जो अपना माल बेचेंगे, जिसमें जनरली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो जनरली मार्केट को ऊपर ही इसलिए भी रखेंगे क्योंकि जो स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो उनके पास शेयर्स हैं, उनके अंदर भी एक अच्छी तेज़ी जो है मेंटेन करने में जो है हेल्प मिलती है। और इंटरनेशनली अगर मार्केट तेज रहती है तो यहाँ पर भी एक सेंटिमेंटल जो है बेचने की शक्ति जो है आम जो है निवेशक है उनके अंदर भी नहीं होती है। तो तेज़ी की मार्केट में माल बेचना बहुत ही मुश्किल होता है और तेज़ी की मार्केट में प्रॉफिट बुक करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हमें लगता है कि कल फिर और ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही केसेस के अंदर माल जो है नहीं बेच पाते हैं ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स, और सिमिलरली जब मार्केट नीचे की तरफ होती है तो जो है खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आप माल खरीदते हैं तो अगले दिन और नीचे चला जाता है जब बियर ग्रिप के अंदर मार्केट होती है। तो इस तरीके की जो मार्केट है, अभी मार्केट पूरी तरीके से बुल्स की ग्रिप में है, तो इसी तरीके से जो है लोग अपना माल जो है नहीं बेच पाते, और अगर जब वो मंदी में होती है तो लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है आपको अपनानी चाहिए होती है कि जब आप जो है माल को बेच पाएँ। तो देखिएगा जैसे आज स्क्रीन पर आप जो शेयर देख रहे हैं, सबसे पहले जो टॉप गेनर था उसमें गेल का जो है नाम है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 7.94। देखिएगा ये शेयर मैंने आपके साथ जो है शेयर भी किया अपने चैनल पे। मैंने 3 गैस के शेयर्स जो है आपके साथ स्पेसिफिकली पिछले 2 महीने के दौरान जो है उनको बाय के बारे में बोला था। गेल को मैंने 84 रुपीज़ पे बोला था, महानगर गैस 791 के ऊपर बोला था, और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जो है वो 190 पे। और वहाँ से देखिएगा इन तीनों शेयर्स के अंदर एक अच्छी 20 से 30% की तेज़ी बन चुकी है। अब यहाँ पर ये जो मौके हैं वो प्रॉफिट बुक करने के होते हैं, लेकिन हमें एक लालच आ जाता है कि अभी प्राइस और ऊपर जाएंगे। फंडामेंटली लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आज आप अगर माल बेचेंगे तो ये नहीं है कि यहीं पे अंत हो गया, माल अभी और भी ऊपर जा सकता है, इस बात की जो है मनाही नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा गेल का जो 110 से 113 का जो लेवल है, 110 से 113, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला लेवल है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर दूसरी तेजी थी आज सन फार्मा के अंदर इंडसइंड बैंक में, और इंडसइंड बैंक ने आज 900 रुपये के जो है प्राइस भी जो है टच किया है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल्स जो है ओवर स्ट्रेच्ड हो गए हैं वैल्यूशंस वाइज भी। और आज अगर हम लूजर्स के अंदर देखें तो आज HDFC बैंक के अंदर जो है लास्ट के जो 15 मिनट के अंदर जो सेलिंग आई है वो इस बात को जो बता रही है कि देखिएगा कुछ वीकनेस है। कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि मैं इन दोनों को काफ़ी दिग्गज मानता हूँ, और दिग्गज इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये बैंक निफ्टी को जो है लीड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद जो है रिलायंस के अंदर आपको एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, और जो वीकनेस थी जहाँ पर जो सेक्टर चले नहीं थे उनके अंदर भी देखिएगा ऊपर के प्राइस आ चुके हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, यानी कि जो कमज़ोर शेयर्स हैं उनके ऊपर भी अब बुल्स प्ले कर रहे हैं, कि जहाँ पर भी ओवरसोल्ड सिचुएशंस थी, चाहे उनके फंडामेंटल्स हैं या नहीं है, लेकिन वो सारे शेयर्स देखिएगा आज आपको लाइन में लगे हुए मिल रहे हैं। तो ये जनरली ऐसा केस तब बनता है कि जब बुल्स जो है अपना कंट्रोल छोड़ने के लगभग करीब होते हैं, तो उस समय पर ऐसे सिनेरियो बनते हैं। तो हो सकता है कि बुल्स 1 या 2 दिन के अंदर जो है कंट्रोल छोड़ भी सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी जो है सेलिंग बियर्स की तरफ से भी जो है देखी जा रही है। तो यहाँ पर जो मार्केट है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी यहाँ पर इन प्राइस के ऊपर बुल्स कब तक कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग 400 से 500 पॉइंट की, और हो सकता है कि उससे थोड़ी ज़्यादा भी, करीबन 12,400 से लेकर 12,600 तक की इस महीने के अंदर जो है एक ऊपर के लेवल से जो है सेलिंग आएगी। जिन लोगों ने भी माल खरीदा है तो वो हो सकता है कि प्रॉफिट बुक करने के लिए एक बार आएंगे। यानी कि अभी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी तो मार्केट बुल्स कंट्रोल में है, लेकिन 5-7-10 दिन बाद जब ये मार्केट यहीं पर स्टेबल रहेगी तो फिर बियर्स जो है कंट्रोल करने की स्थिति में हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके की जो है व्यूज़ जो है मैं अपने लिए भी फॉलो करता हूँ कि जहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, और स्टैगर्ड मैनर के अंदर प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। जैसे आप खरीदते हैं उसी तरीके से बेचने का भी प्लान करना चाहिए। एक साथ अगर सारा नहीं खरीदते हैं तो एक साथ सारा बेचने का भी फैसला ना ले, धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी चाहिए, क्योंकि ना तो आपको कभी टॉप मिलेगा ना कभी लो मिलेगा। खरीदने के लिए आप सबसे लो ढूंढने की कोशिश करोगे, कभी नहीं मिल पाएगा। ऊपर का टॉप जहाँ पर आप बेचने की कोशिश करोगे वो भी कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी वैल्यूशंस जो है मुझे स्पेशली फाइनेंशियल्स और NBFC में बहुत ज़्यादा रिच लग रहे हैं। यहाँ पर जो है मुझे नहीं लगता कि लॉन्गर पीरियड के अंदर इन प्राइस के ऊपर NBFCs के शेयर्स और बाकी जो बैंक्स के जो शेयर्स हैं वो यहाँ सस्टेन करेंगे, क्योंकि जो भी अभी मोरेटोरियम रिलेटेड जो सिचुएशन है वो भी जस की तस है, और इकोनॉमी के अंदर भी कोई ऐसे रिवाइवल के बहुत बड़े संकेत नहीं आ रहे हैं। हालांकि वैक्सीन की जो खबर है वो एक पॉजिटिव आउटकम दे सकती है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो रिकवरी है मुझे नहीं लगता कि जो मोरेटोरियम की वजह से रिकवरी के अंदर
अंदर जो एक जो है होल्ट पड़ा है वो बहुत ईजीली जो है ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज चला, लेकिन उसमें उतनी तेज़ी नहीं थी जितनी निफ्टी के अंदर तेज़ी थी। अगर निफ्टी को देखोगे तो 1.08% चला है, जबकि अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो देखिएगा 0.71। और चार्ट पे भी देखेंगे तो इसके चार्ट के अंदर निफ्टी के मुकाबले में जो है बुल्स थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको यहीं पर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग का जो है सिनेरियो जो है तैयार होता हुआ नजर आए। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर, यानी कि थर्सडे के अंदर जो वीकली एक्सपायरी है उसके बाद या उसी दिन से जो है आपको एक वीकनेस के साइन जो है दिख सकते हैं। और आज की जो कैंडल है वो भी इस बात को जो है बता रही है कि जिस तरीके से आधे के घंटे के अंदर जो है निफ्टी बैंक जो है ऊपरी लेवल पर काफ़ी दिनों के बाद जो है माल बेचा गया है, तो वो इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है। आज देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक जो है दोनों वीक थे, और बाकी जो तेज़ी जहाँ से आ रही थी वो सारे ICICI बैंक, SBI बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ से तेज़ी थी। और इस के साथ साथ अगर हम पुट कॉल की भी अगर हम बात करें और पुट कॉल ऑप्शंस की तो क्या रहा, और इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के जो डेटाज हैं वो क्या रहे, तो देखिएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज 3,200 करोड़ का माल जो है लगभग खरीदा, और 1,000 करोड़ के आसपास का जो माल है जो DIs ने बेचा। DIs की सेल्स कम थी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो है बाइंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी देखिएगा कि 2,000 करोड़ की बाइंग के सामने मार्केट उतनी नहीं चली जितनी उनके पास बाइंग थी, क्योंकि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग नहीं थी। तो ये एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग का डेटा है वो भी काफ़ी बड़ा है और सेल का डेटा भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से एक इंडिकेशन आ रहा है कि अभी जो है मार्केट यहाँ से हो सकता है अभी थोड़ा और ऊपर चले, लेकिन अभी ज़्यादा गुंजाइश जो है हमें नहीं लग रही। अब हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होगा, और यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने बुल रैली खेली है वही शायद बियर बनते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखा जा सकता है। कुछ स्पेसिफिकली 2 शेयर्स जो हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। 3-4 दिन से कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है नज़र आ रहा है, और आज जो है हमने पहली बार जो है कोटक महिंद्रा बैंक के बाद HDFC बैंक में भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का जो है पैटर्न देखने की जो है कोशिश की कि उस तरीके की जो है नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 शेयर्स में नज़र आने लगा है बैंक निफ्टी के, और इसके अलावा क्योंकि ये काफ़ी लीड भी करते हैं निफ्टी को भी, तो यहीं पर जो है मैं आपके साथ वैल्यूशंस की भी बात कर रहा हूँ, और कोटक महिंद्रा बैंक के जो वैल्यूशंस हैं वो भी काफ़ी रिच हो गए हैं। पुट कॉल रेशियो भी इंडिकेट कर रही है 1.6 पर आ गई है। तो 1.6 की जो पुट कॉल रेशियो है निफ्टी की, ये इंडिकेट कर रही है कि देखिएगा जो ऊपर की तरफ जो पोजीशंस बनी हुई हैं वहाँ पर अभी लोगों को रिस्क आ रहा है, और इसीलिए पुट कॉल रेशियो जो है ऊपर की तरफ आ गई हैं। अगर यहाँ पे 1.7 1.8 के आसपास अगर पुट कॉल रेशियोज आती है तो हमने पास्ट में देखा है कि वहाँ पर एक करेक्शन जो है बनती है। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर जो है पोजीशन जो है कंफर्टेबल है, लेकिन अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर जो है पुट कॉल रेशियोज जो है ऊपर के लेवल पर आती हुई नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर मार्केट काफ़ी चल चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस तरीके से चलती रहे तो हमें अपने हर लेवल पर जहाँ पर भी हम प्रॉफिट्स में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब करेक्ट करती है तो हम लोग जो है मजबूरी में फिर हम बेचने लगते हैं, और अगर उस समय पर हम लिक्विड कैश में नहीं होते हैं तो अच्छे भाव पर जब हमें शेयर मिलते हैं तो हम उनको नहीं खरीद पाते हैं। तो ये मेरी एक जो है जनरल ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने आपके साथ जो है शेयर की। ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।